हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सनी कुमार मिश्रा मेडिकल बायोलॉजी क्लास के आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम यूट्यूब पे ही सभी क्लासेस की ऑनलाइन क्लास करेंगे ताकि आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें। आज हम फल के बारे में बात करेंगे। फल, फ्रूट, जो कि आप सभी जानते हैं कि फल जो हैं भोजन के लिए चाहे स्वादिष्ट में बहुत ही अत्यधिक अच्छे होते हैं। तो हम जानेंगे पहले कि फल का विकास कैसे होता है। तो पुष्प में निषेचन के बाद अंडाशय से बनने वाली विशेष संरचना फल कहलाती है। तो किससे? तो अंडाशय से बनने वाली विशेष संरचना फल कहलाती है। अगर कोई पूछते हैं, आपसे सवाल करते हैं कि फल का विकास पुष्प किससे होता है, तो पुष्प के अंडाशय से फल का विकास होता है। याद रखेंगे, फल का विकास ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन से होता है। किससे होता है? तो ग्रोथ हार्मोन इंग्लिश में बोलते हैं और वृद्धि हार्मोन हिंदी में बोलते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन से होता है किसका विकास? तो फल का विकास। अब हम जानेंगे कि फल के कितने भाग होते हैं। तो फल के 2 भाग होते हैं, एक फल भित्ति फ्रूट वॉल और पेरिकार्प, दूसरा बीज। अब हम फल भित्ति के बारे में जानेंगे कि यह अंडाशय की भित्ति से बनती है। फल भित्ति किससे बनती है? तो यह अंडाशय की भित्ति से बनती है। अंडाशय की भित्ति से, याद रखिएगा कि फल भित्ति का निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय की भित्ति से। फल भित्ति पतली या मोटी हो सकती है। फल भित्ति पतली भी होती है और मोटी भी होती है। याद रखिएगा, मोटी होने पर यह प्रायः 3 परतों में होती है। जब इनकी परतें मोटी हो जाती हैं तो यह 3 भागों में बढ़ जाती हैं। पहला भाग है ब्राह फल भित्ति। ब्राह फल भित्ति को कहते हैं इपिकार्प। अब इपिकार्प क्या है तो ये जानेंगे कि ब्राह फल भित्ति छिलके के रूप में होती है। किसी भी फल में जब देखेंगे सबसे बाहरी जो परत होती है वो आपकी खोल होती है। उस खोल को हम लोग ब्राह फल भित्ति कहते हैं। आप जानते हैं कि खोल जो होते हैं किसी भी फल की सुरक्षा एक कवच होती है जो बाहरी चीज़ों से, कीटाणुओं से, बैक्टीरियाओं से उसकी सुरक्षा करती है। तो सबसे बाहरी परत को हम ब्राह फल भित्ति कहते हैं जो छिलके के रूप में होती है। दूसरा है मध्य फल भित्ति, मेसाकार्प। मध्य फल भित्ति क्या है कि छिलके के भीतर के भाग को मध्य फल भित्ति कहते हैं। छिलके के भीतर के भाग को फल भित्ति कहते हैं। उस छिलके के मध्य भाग को जिसको हम भोजन के रूप में करते हैं यानी फल का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति कहलाता है। जिस भाग को हम लोग खाते हैं उस भाग को मध्य फल भित्ति कहते हैं। आप जानते हैं कि छिलके के बाद वाले भाग को ही हम लोग भोजन करते हैं, इसलिए छिलके के भीतर के भाग को क्या करते हैं हम लोग? भोजन करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मध्य फल भित्ति। तीसरा है अंतःफल भित्ति इंडोकार्प। यह सबसे भीतरी परत होती है। यह क्या होती है? सबसे भीतरी परत। आप जानते हैं कि किसी भी फल का सबसे भीतरी परत क्या होती है? तो आप जानते हैं बीज होती है। या तो इसको आप बीज दर्शा सकते हैं या फिर इसको अंतःफल भित्ति कहते हैं। इसे बीज भी कहते हैं और इसे अंतःफल भित्ति भी कहते हैं। याद रखिएगा कि अंतःफल भित्ति को बीज कहा जाता है या फल भित्ति होती है। और अगर बीज का विकास कहा जाए कि बीज का विकास किससे होता है, तो बीज का निर्माण बीजांड से होता है। बीज का विकास बीजांड से होता है। किससे होता है? बीज का विकास बीजांड से होता है। याद रखिएगा, ये जो है टॉपिक अच्छे समझना है कि बीज का विकास किससे होता है, तो बीजांड से होता है। और यह सबसे 3 परत समझ गए बीजांड। चलिए, तो अब फिर से हम क्वेश्चन को देते हैं। अगर फल के बारे में बात करते हैं तो फल का विकास किससे होता है? तो फल का विकास पुष्प के अंडाशय से होता है। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव हो गया जिसे आपको अपने कॉपी में एक अलग से रख लेना है। अलग से इसको रख कर आपको याद करना है कि फल का विकास किससे होता है? तो पुष्प के अंडाशय से फल का विकास होता है। दूसरा है कि फल का विकास किस हार्मोन से होता है? तो फल का विकास ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन से होता है। किससे होता है? ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन से फल का विकास होता है। तीसरा क्वेश्चन है, अगला ऑब्जेक्टिव है कि फल के कितने भाग होते हैं? तो फल के 2 भाग होते हैं, फल भित्ति और बीज। फल भित्ति यानी फ्रूट वॉल और बीज यानी सीड। ओके। अगला क्वेश्चन है कि फल भित्ति का निर्माण कैसे होता है? तो फल भित्ति का निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय की भित्ति से बनती है।
फल भित्ति किससे बनती है? तो अंडाशय से भित्ति से फल भित्ति बनती है। अब अगला क्वेश्चन देखें कि फल भित्ति कितनी होती है। फल भित्ति 3 प्रकार की होती है। बराह फल भित्ति जो कि आपके छिलके का रूप होती है। बराह फल भित्ति किसके रूप में होती है? तो छिलके के रूप में होती है। दूसरा है मध्य फल भित्ति, तो वह क्या होती है? तो छिलके के भीतर के भाग, यानी उस भाग को कहते हैं जिसे हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तीसरा भाग है कि अंतःफल भित्ति, तो अंतःफल भित्ति क्या है? सबसे भीतरी परत है। अंतःफल भित्ति क्या है? तो सबसे भीतरी परत है, वह भीतरी परत जिसको हम बीज भी कह सकते हैं। और बीज का निर्माण किससे होता है? तो बीजांड से होता है। बीज का निर्माण किससे होता है? तो बीजांड से होता है। चलिए अब उसके बाद हम जानेंगे कि फल कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले होते हैं सत्य फल, ट्रू फ्रूट। अब ट्रू फ्रूट क्या होते हैं हम इसके बारे में समझेंगे। तो जब फल का विकास केवल पुष्प के अंडाशय से होता है उसे सत्य फल कहते हैं। किससे होता है? जब फल का विकास पुष्प के अंडाशय से होता है, पुष्प के अंडाशय, केवल पुष्प के अंडाशय से, दूसरे भागों से नहीं होता है, उसे सत्य फल कहते हैं। जैसे आम, मक्का, इनका आम और मक्के का निर्माण किससे होता है? तो केवल पुष्प के अंडाशय से। आप जानते हैं कि पुष्प जब अति करते हैं तो उसी के द्वारा उनका निर्माण होता है। दूसरा है असत्य फल या कूट फल। असत्य फल क्या है? तो कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग, कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त जब पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, दलपुंज आदि से होता है, यानी जब पुष्प फल का विकास पुष्प के अंडाशय से न होकर कभी कभी दूसरे भाग जैसे पुष्पासन, दलपुंज आदि से होता है, उसे कूट फल कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? कूट फल। जैसे नाशपाती, काजू और सहतूत। काजू, ये जो नाशपाती हैं, ये जो हैं आपके क्या होते हैं? तो पुष्पासन या दलपुंज आदि से होता है, इसलिए इसे कूट फल या सत्य फल कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि सत्य फल का विकास किससे होता है? तो केवल पुष्प के अंडाशय से होता है। और असत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन या दलपुंज से होता है। तीसरा है कि अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या है? तो कभी कभी फल बिना निषेचन उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी जब फल बिना निषेचन के होते हैं, जब फल का विकास बिना निषेचन के होता है, ऐसे फलों को, जब फल का विकास बिना निषेचन के होता है तो ऐसे फलों को अनिषेक फलन कहते हैं। ऐसे फलों को क्या कहते हैं? तो अनिषेक फलन कहते हैं। किस तरह के फलों को? तो बिना निषेचन के उत्पन्न, बिना निषेचन के उत्पन्न फलों को अनिषेक फलन कहते हैं। इनमें बीज का अभाव होता है, यानी बीज का अभाव होता है, यानी इसमें बीज कम मात्रा में होती है, छोटे आकार में होती है या तो विलुप्त हो जाती है। जैसे केला, अंगूर, आप देखते हैं कि केले अंगूर में बीज जो होते हैं बहुत कम मात्रा में होती है और बहुत छोटे आकार में। आज बात करते हैं फलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, यानी फलों को कितने भागों में बांटा गया है। तो फलों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एकल फल, दूसरा है पूंज फल और तीसरा है संग्रहित फल। पहले भाग को सिंपल फ्रूट कहते हैं, दूसरे को एग्रीगेट फ्रूट और तीसरे को कंपोसाइट फ्रूट। पहले भाग के जानते हैं एकल फल क्या है। तो पहले एकल फल क्या है तो ये समझते हैं। तो जब पुष्प से एक पुष्प से एक ही फल का विकास होता है, जो फल इससे बनते हैं, एक डाली में एक पुष्प से एक ही फल का निर्माण होता है, उसे एकल फल कहते हैं। यानी कि जब एक ही फल का निर्माण होता है इसके द्वारा, उसे एकल फल कहते हैं। एकल फल 2 प्रकार के होते हैं, शुष्क फल, सरस फल। शुष्क फल का यह मतलब होता है ड्राई फ्रूट और सरस फल होते हैं सक्यूलेंट फ्रूट। सरस फल का मतलब ऐसे फल है जिसमें गुद्दे बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जो कि एक बहुत ही अनिष्ट फलदायक होती है। ये जो होते हैं पहले समझते हैं सरस फल क्या है। तो सरस फल ऐसे फल होते हैं जिनमें गुद्दे जो होते हैं अधिक मात्रा में होती है और यह अधिक स्वादिष्ट युक्त होते हैं। सरस फल कितने देखते हैं कि अष्टफली होते हैं, बेरी होते हैं, पीपो होते हैं, हाइपोसियम होते हैं, फोम होते हैं, ब्लास्टोला होते हैं और एम्फीसल्फा होते हैं। ये कई भागों में होते हैं। यानी अगर सीधा सवाल आपसे किया जाए कि सरस फल का निर्माण किससे होता है, तो एक फली होते हैं। सरस फल कैसे होते हैं? एक फल, यानी एक पुष्प से एक ही फल का विकास होता है।
ऐसे अष्टफलीय में आ जाते हैं आम, बेर, बेरी में आ जाते हैं केला, अंगूर, पेपो हो जाते हैं खीरा और लौकी, हैसीफिडियम में आते हैं संतरा, नींबू, ये इनके भाग हो जाते हैं। फोम में होते हैं सेव, नाशपाती, ये इनके भाग हो जाते हैं। और ब्लास्टोला हो जाते हैं अनार, एम्फीसर्पा, बेर। याद रखिएगा कि सभी इनमें जो है सभी एक फलीय होते हैं। अब हम बात करते हैं शुष्क फल के बारे में, ड्राई फ्रूट के बारे में। शुष्क फल तीन प्रकार के होते हैं, अस्फोट, अस्फोटी, विभूत। अस्फोट का मतलब होता है जो फल नहीं फटते हैं, अस्फोटी का मतलब जो फल फट जाते हैं, यानी ये जो अस्फोट होते हैं जो फल नहीं फटकर बीज जो है बाहर की ओर नहीं निकलते हैं। दूसरे भाग है अस्फोटी, जिनके बीज फटने के बाद उनके बीज बाहर की ओर निकल जाते हैं। तीसरे भाग विधुर, विधुर जो होते हैं या बेमौसम, यानी जब मौसम बदलते हैं उनके अनुकूल जब मौसम नहीं होते हैं तब इनका विकास होता है। चलिए देखते हैं अस्फोटी में क्या होते हैं। तो फल के रूप में जो फली यानी बॉन्ड के रूप में बीज भाग में पाए जाते हैं वो हो जाते हैं मटर, हो जाते हैं सेम, हो जाते हैं। सिलिक्यूला में आ जाते हैं आपके सरसों, आ जाते हैं छोटे छोटे दाने के रूप में। सिलिक्यूला में आते हैं कैप्सेल, आ जाते हैं। फोलिकल में आ जाते हैं मदार, और संपुट में आते हैं कपास। ये जो हैं बिना फटने वाले फल हैं, यानी इसमें फल जो है फटते नहीं है, इनके दाने बाहर की ओर निकलते नहीं। दूसरे हैं अस्फोटी, यानी इसके जो फल होते हैं वह फट जाते हैं और इनके बीज जो है बाहर की ओर निकल जाते हैं। जैसे एकीन में है क्लीमेटिव, कैरियोप्सन में है गेहूं, मक्का। ये जो दाने आप देखते हैं यह बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं, यानी इसके जो दाने होते हैं वो बाहर की ओर निकल जाते हैं। सिप्सेला में आ जाते हैं सूर्यमुखी, नट सिंघारा, नट में आ जाए सिंघारा, समारा में आते हैं चिरबी। ये इनके भाग जाते हैं। अब वीडियो में बताया है आपको कि इसके फल बेमौसम, यानी मौसम जब परिवर्तित होते हैं इनके अनुकूल नहीं होते तब यह फलते हैं। पहला है लोमेंटम, मूंगफली। मूंगफली जो होते हैं बेमौसम पर ही फटते हैं। क्रीमोफॉल में होते हैं धनिया, गाजर, ये हो जाते हैं। रेगम में होते हैं अरंड, कैप्सुला में हो जाते हैं तुलसी, और डबल समारा में आते हैं एलर, जो कि जब मौसम अनुकूल नहीं होते हैं तब ये फट जाते हैं और अलग भागों में फट जाते हैं। पहला एकल फल के बारे में हम समझ गए। दूसरे बात आते हैं पुंज फल। हमने बताया था कि एकल फल में क्या होता है तो सिर्फ एक ही फल बनते हैं। इसमें क्या होता है एक से अधिक फल बनते हैं और इसमें बीजांग जो होते हैं एक से अधिक भाग लेते हैं। इसमें हम बात करेंगे फॉलिकल का पुंज का। तो इसमें फॉलिकल पुंज में आ जाते हैं चंपा, एकीन का पुंज में आ जाते हैं स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी आ जाते हैं। अस्टिक फल का पुंज फल में आ जाते हैं रस भरी। स्टिक फल में क्या आते हैं रस भरी आ जाते हैं। बेरी का पुंज फल में आ जाते हैं एनोका, बेरी के फल में क्या आ जाते हैं एनोका आ जाते हैं। अब तीसरा जाता है संग्रहित फल। संग्रहित का मतलब होता है एकजुट फल। कंपोजाइट फल, कंपोजिट यानी होता है मिलान के द्वारा। अब देखते हैं साइकोनस में आ जाते हैं अंजीर, गुलर, यानी इसमें जो होते हैं सभी फलों का मिलान होता है, यानी सभी बीजांडों का निर्माण होता है, मिलकर बनाते हैं। अंजीर हो जाते हैं, गुलर हो जाते हैं, ये चीज में आ जाती है। दूसरा है सोरोसिस। सोरोसिस में क्या होते हैं तो अनानास, सहतूत, ये जो होते हैं संग्रहित फल के भागों में दर्शा जाते हैं। ये जो हैं आपके 3 भागों हैं, इस सभी को अच्छे से अपने नोटबुक में दर्शा देना है और आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए ये आप समझ गए। अगर जिन बच्चों को इनमें समस्या आती है वे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, हम उन्हें पूरी से पूरे सभी चीज़ों की बहुत अच्छे से जानकारी देंगे। और जो इस बच्चों को इसमें कोई भी समस्या आए कमेंट करें। घर पे बैठे कोरोना वायरस से संक्रमित बहुत व्यक्ति हो गए हैं, इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। और इसके अगले वीडियो में आपको अलग टॉपिक के साथ पढ़ाई जाएगी। तब तक आप घर में रहें, पढ़ें और अच्छे से रहें।